सिंह सैनी को हरियाणा एक हरियाणवी एक गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार का हर कदम तैयार। अगर आप पहले चले गए तो जो 3-4 हजार आदमियों का खाना बनाया हुआ है, 4,000 आदमियों का खाना बनाया वो बर्बाद चला जाएगा। अतः मेरा सबसे निवेदन है कि जो बैठे हुए हैं वहीं पर बैठे रहें। अभी कार्यक्रम आपका और चलेगा, उसके बाद सभी के लिए खाने का प्रबंध है, आप खाना खाकर जाएं। यदि आप पहले चले गए तो खाना बर्बाद हो जाएगा। तो आप मेरी बात ध्यान से सुने। और जो भी साथी चले गए हैं, गेट के पास है, स्कूल के पास है, कॉलेज के पास है, वे सभी साथी जो वापिस आ जाए। धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा माननीय कार्तिकेय शर्मा जी से कि वे समाज को जो है संबोधन दें। धन्यवाद। जय हिंद। बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। आज के इस समारोह में मुझे बुलाने के लिए, इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले हमारे बड़े दीक्षित जी जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आज ये बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया। राधेश्याम जी, हमारे बड़े डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो अभी मुख्य वक्ता के तौर पे बोल के गए, और हमारे जितने भी समाज के प्रबुद्ध लोग अलग अलग जगहों से आज आए हैं, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मोनू राठौर जी का, शिवनारायण जी का, सुशील कौशिक जी का, ब्राह्मण सभा प्रधान धर्मवीर जी का, समस्त ब्राह्मण समाज का। हमारे बीच में बहुत सारे महानुभाव बैठे हैं, बड़ौता जी बैठे हैं, गुड्डू जी हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आए हैं आज अपना कीमती समय निकालकर। देखिए, मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखूंगा, लेकिन अपनी बात रखने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी सोच है, जो पंडित जी की सोच है, दीक्षित जी की, आप सबों का हमेशा, चाहे बाबूजी विनोद शर्मा जी हो या मैं हूं, हम दोनों ने उसी तरीके से मान सत्कार आदर करते हुए संवेदनशीलता से हर एक उस विषय को जो आपके द्वारा इंगित किया गया है, संज्ञान में लाने का काम किया है, उसको उठाने का काम किया है। और जैसे वो काम किए थे, ये काम भी वैसे ही करवाएंगे। मुझसे पहले कुछ वक्ता बोल रहे थे और मुझे किसी ने बिना मांगे सलाह भी दे दी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मेरे सारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, भाई यहां पर मौजूद हैं, मैं सलाह तो आशीर्वाद भगवान परशुराम जी का लेता हूं, अपने माता पिता का लेता हूं, और सलाह भी अपने पिताजी की ही लेता हूं। और उनकी सलाह ये है कि बेटा, अगर आप इस सार्वजनिक जीवन में आए हो और अगर आप अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आपका जीवन व्यर्थ है। उनकी सलाह यह है कि आपको नेता नहीं बनना है, भाई और बेटे की तरह काम करना है, भाई और समाज के लिए काम करना है। तो मैं उसी सलाह पे आगे बढ़ रहा हूं। जो रास्ता पंडित विनोद शर्मा जी ने हमें दिखाया है, उसी रास्ते को एक मार्गदर्शन मान के मैं उस पे आगे चलने का काम कर रहा हूं। मैं समाज की बात करना चाहता हूं। प्राचीन काल से लेकर आज तक, चाहे ज्ञान की बात हो, विज्ञान की बात हो, हमेशा समाज ने आगे बढ़कर अपना योगदान दिया है। मैं बात करना चाहता हूं, चाहे आर्यभट्ट की बात करूं, चाहे भास्कराचार्य की बात करूं, उन्होंने विज्ञान और गणित दुनिया को देने का काम किया। मैं चाहे अपने वेद, उपनिषद, पुराणों की बात करूं, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम समाज ने किया, ब्राह्मण समाज ने किया।
उसका प्रचार प्रसार को अपना दायित्व मानते हुए उसको बढ़ाने का काम किया। चाहे साहित्य की बात करो, दार्शनिकों की बात करो जो दर्शन देते थे, चाहे हमारे जो महावैद थे चरक सुश्रुत, उन वैद्यों की बात करो, हमेशा से समाज ने आगे बढ़कर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो 36 बिरादरी को आगे दिशा दिखाने का काम करता है, सबको बांधने का काम करता है, और ये हमारे इतिहास में इंगित है। चाहे मैं बात करूं 1857 की लड़ाई की या 1947 की आजादी की लड़ाई की, ब्राह्मण समाज ने आगे बढ़कर हमेशा से अपना योगदान दिया है और देश के नवनिर्माण में अपना खून पसीना दिया है। मैं आपके सामने ये बातें इसलिए भी रखना चाहता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं समाज और हमारी युवा पीढ़ी, क्योंकि हम दुनिया का सबसे युवा देश हैं, आज 75 साल जब पूरे हो रहे हैं हमारे संविधान के और देश के, तो आज हमें इस बात का एहसास है कि देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। इसका मतलब है कि हमारा भविष्य हमारे युवा पीढ़ी के हाथ में है, जो देश के अधिकांश आबादी का हिस्सा है। हमें अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, उसको समझना चाहिए और खासकर युवा पीढ़ी को का दायित्व है कि उसको आगे ले जाने का काम करे, ताकि जो हमारे पुरखों ने, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपने मेहनत से, अपने दिमाग से, अपनी संस्कृति से, अपने ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए बढ़ाने का काम किया है। जैसे मेरे पिताजी ने, श्री विनोद शर्मा जी ने, पंडित जी ने, हरिराम जी दीक्षित जी ने, सब ने, बड़े बुजुर्गों ने हमेशा आगे रास्ता दिखाने का काम किया है। और उसी तरीके से हमारा दायित्व बनता है युवा पीढ़ी का कि आने वाले समय में हम भी उसी तरीके से उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने का काम करें, क्योंकि दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, और इन दिक्कतों को, समस्याओं को समझने के लिए 2022 में मैंने फैसला किया कि मैं 22 के 22 जिलों में जाऊंगा, सबसे मिलूंगा और प्रयास करूंगा कि समझ सकूं कि समाज की क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके साथ से 2022 में दिसंबर में करनाल में की पवित्र भूमि पे हमने भगवान परशुराम जी का महाकुंभ आयोजन किया। उसका एक ही औचित्य था कि जो हम लोगों के बीच में गए, जो समस्याएं और जेन्युइन समस्याएं थी समाज की, जिनको कोई उठाने का काम नहीं कर रहा था, कोई असली पटल पे रखने का काम नहीं कर रहा था, उनको असली पटल पे रख के, उनको माननीय मुख्यमंत्री के सामने रख के उनका निदान कराने का 13 मांगे थी, जो सबसे बात करके वो 13 मांगे रखी गई थी। उनमें से अधिकांश मांगे, 11 मांगे पूरी हो चुकी हैं, 2 रह रही हैं। लेकिन मैं आज आपको इस मंच से आश्वासित करके जाता हूं कि वो 2 छोड़ी नहीं है मांगे, वो भी पूरी कराएंगे। वो भी समाज की जो मांग थी वो भी सही पटल पे रखने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नैब सिंह सैनी जी के सामने रखने का काम करेंगे, और मैं आश्वस्त हूं कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्राह्मण समाज का पूरा आदर सत्कार करते हैं और समस्याएं भी समझते हैं, और वो संवेदनशीलता से हमारी समस्याएं समझते हुए उनका समाधान भी तुरंत से तुरंत करेंगे। रही बात, जब ये बात मेरे संज्ञान में आई कि जो पौधा बाबूजी ने ईपीबीजी का लगाया था, दीक्षित जी के संरक्षण के अंदर जो उन्होंने आवाज उठाने का काम किया था, ये कोई बात ऐसी नहीं है जिसका मैं बखान करूं, पर मैं कुछ ऐसी क्षण आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं, क्योंकि बाबूजी की हमेशा एक ही सोच रही है कि समाज का काम होना चाहिए, बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए, उनको व्यवसाय मिलना चाहिए, उनका उत्थान होना चाहिए। और उसी रास्ते पे जब मुझे जानकारी में आई कि ऐसे लगभग 650-700 बच्चे रह रहे हैं ईपीबीजी के, कई तकनीकी कारणों वजह से, त्रुटियों की वजह से, तो एक एक करके अपने साथियों और भाइयों के साथ जो जो चीजें मेरे संज्ञान में आई
उसको सरकार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखने का मैंने काम किया। और आज मैं इस मंच से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि अधिकांश बच्चों की नौकरियां लग चुकी हैं। जो थोड़े बहुत से बचे हैं उनकी भी 2-4 महीने में नौकरियां लग जाएंगी। चाहे मैं बात करूं धौली की जमीन के मालिकाना हक की, जो लड़ाई भी पंडित विनोद शर्मा जी ने लड़ने का काम किया था, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस लड़ाई को आगे आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से ले जाने का काम करेंगे। जो मैं इस मुद्दे पर जो भी कोई तकनीकी कारण से कोई कमी रह गई है उसको भी दूर करने का काम करेंगे, मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के मंत्र पे आगे बढ़ने का काम किया, तो मैं उस मंत्र को आपके बीच में इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि इसकी भी कहीं ना कहीं जरूरत सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज को थी। हमें जरूरत है कि हम अपनी बात सही पटल पर, सही जगह पर रखें, सशक्त और सक्षम तरीके से रखें। और जब जब ऐसा हमने करने का काम किया है तो हमारी बात मानी गई है, हमारी डिमांड मानी गई है। मैं आपकी डिमांड पे भी आता हूं, पहले बोल लूं, छोड़ेंगे नहीं तेरी डिमांड भी भाई, चिंता ना कर। मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि किस तरीके से हमें समाज को अपनी बात संगठित होकर रखने की जरूरत है। क्योंकि जब भी हमने संगठित होकर अपनी बात रखी है व्यवस्थित तरीके से, सरकार ने हमारी बात मानी है। मैं बात करना चाहता हूं कि जो हरिराम दीक्षित जी ने आज बात रखी, तो मैं, डॉक्टर साहब मुझसे पहले बोल रहे थे, अरविंद शर्मा जी हमारे बड़े हैं, प्रयासरत रहते हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, एक संगठन की नहीं है, ये सबकी भलाई की लड़ाई है। और इस लड़ाई के अंदर सबका योगदान होना चाहिए। ये बात सही है कि तकनीकी और लीगल त्रुटियों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन जिस तरीके से ईपीबीजी का कानून पारित हुआ था, विनोद शर्मा जी ने ईपीबीजी का कानून पारित कराया था, तो मुझे एक ही बात का आभास होता है कि जहां चाह है वहां राह है। अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो कहीं ना कहीं भगवान रास्ता बनाने का काम करता है। तो मैं शायद उतना बाधित नहीं हूं जितना डॉक्टर साहब हैं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, आपकी मदद करूंगा, और हर संभव तरीके से, जैसे विनोद शर्मा जी ने किया उसी तरीके से, चाहे हमें लड़ाई पार्लियामेंट में लड़नी पड़े, विधानसभा में या कोर्ट में, लड़ाई तो लड़ाई होती है। और अगर हक है और लड़ाई सही है तो उसको लड़ना चाहिए। हम सब परशुराम जी के वंशज हैं, और परशुराम जी का एक नहीं 2 तरीके से हमारे को ज्ञान और आशीर्वाद मिलता है। हमें उनसे शिक्षा मिलती है, शस्त्र की भी और शास्त्र की भी। शस्त्र का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन शास्त्र के ज्ञान के बाद क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्योंकि तभी हमारे यहां भगवान राम को भी बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जो मर्यादित है वो राम है। तो ब्राह्मण कुल में पैदा होने के नाते, भगवान परशुराम जी के वंशज होने के नाते, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब फरसा निकलता है तो खाली वापस नहीं जाता, और हर बात पे फरसा नहीं निकलता है। क्योंकि फरसा तभी निकलता है जब अति हो जाती है, और जब अति होएगी तो फरसा निकलेगा। लेकिन जब शास्त्र के ज्ञान से काम चलता है और रास्ता निकलता है तो शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती। जय। मैं बात करना चाहता हूं, 2012-13 की बात की गई, दीक्षित जी उसके साक्षी हैं, हमारे बहुत सारे बड़ौता जी साक्षी हैं, बहुत सारे
यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग साथी सब साक्षी हैं कि 2012-13 में क्या हुआ, कैसे बीबीजी का गठन हुआ। मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, पर उससे एक प्रेरणा लेना चाहता हूं। प्रेरणा यह है कि अगर हम एक होके चलेंगे और अपनी बात सही तरीके से रखेंगे और हमारी पैरोकारी करने वाला कोई होगा, तो भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से जो सही है और जो हक है वो जरूर मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है उसको। मैं और भी बातें थी आपके सामने रखना चाहता था, खासकर मुझे जो पिछले 2-2.5 साल में अनुभव मिला संसद का हिस्सा बनके। मुझे भगवान राम के मंदिर में जाने का मौका मिला जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था। मुझे 370 तो जिनसे तस्वीरें जहां सांसद कार्तिकेय शर्मा का समारोह में संबोधन, उन्होंने कहा हम सारी मांगे पूरी करेंगे, अपनी बात संगठित होकर के रखनी जरूरी है, ये लड़ाई किसी एक की नहीं सबकी होनी चाहिए ये लड़ाई, ऐसा कहते नजर आए। उन्होंने कहा आपका संकल्प है तो भगवान रास्ता खुद बनाता है। सांसद कार्तिकेय शर्मा का समारोह में संबोधन, हर मांग पूरी होगी, कार्तिकेय शर्मा के द्वारा ये बातें कही गई। तो सांसद कार्तिकेय शर्मा का देखिए यहाँ पर पगड़ी पहना करके स्वागत भी किया गया। इससे पहले की तस्वीरें, अपने संबोधन में उन्होंने कहा ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है, सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, सीधी तस्वीरें जिनसे आपके टीवी स्क्रीन पर सांसद कार्तिकेय शर्मा समारोह में उनकी भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे घर के बच्चे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस मंच से कि माननीय मोदी जी ने एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है जो कम पढ़े लिखे बच्चों के लिए है, ताकि उनको सीधे तौर पर नौकरी मिल सके। 15 से 20 से 25 हजार रुपए की शुरुआती नौकरी मिल सके। ऐसे कार्यक्रमों में भी हमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी रखते हुए अपने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, ताकि उनको भी, उन परिवारों को भी एक रोजगार का, जीविका का मौका मिल सके जिनके परिवार से किन्हीं कारणों से बच्चे नहीं पढ़ लिख पाते हैं। तो जो ये लड़ाई और ये मुद्दा आज उठाने का काम किया है, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और पूरे तरीके से, हर तरीके से प्रयास करूंगा कि हम आगे बढ़कर इस बात को सही पटल पर ले जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत, जय भगवान परशुराम जी। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जहां जिंद अभिनंदन स्वागत समारोह का आयोजन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद कार्तिकेय शर्मा को किया गया सम्मानित। तो जिनसे तस्वीरें सांसद कार्तिकेय शर्मा को सम्मानित किया गया, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, संबोधन के बाद सम्मान समारोह की भी ये तस्वीरें। मंच से सीएम नायब सैनी का धन्यवाद करते भी नजर आए सांसद कार्तिकेय शर्मा। तो जिनसे सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सांसद कार्तिकेय शर्मा को सम्मानित किया गया, ब्राह्मण समाज ने सम्मानित किया, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंच से सीएम नायब सैनी का भी धन्यवाद करते नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा ये लड़ाई किसी एक की लड़ाई नहीं, सबकी लड़ाई है। तो देखिए भगवान परशुराम की मूर्ति देकर के भी सीएम को सम्मानित किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो ब्राह्मण समाज ने सम्मानित किया है, समाज की ये तस्वीरें। मंच से सीएम नायब सैनी का धन्यवाद करते नजर आए सांसद कार्तिकेय शर्मा।
अभिनंदन स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा जो है बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और साथ ही साथ उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। मुख्यमंत्री के सामने मांग रखने की बात भी कहते नजर आए सांसद कार्तिकेय शर्मा। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं अगली ही मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात रखूंगा और इसको मनवाने का काम करेंगे। दूसरी बात, आप लोगों ने एक बात कही कि यहां पर परशुराम जी का चौक है, फरसा है। देखो, भगवान का काम उसके लिए कभी मनाही नहीं है, वहां पर मूर्ति मैं लगवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक वादा लूंगा आपसे, जींद के निवासियों से, कि नियमित हर रविवार मेरे युवा साथी, युवा भाई एकत्रित होकर जाएंगे और उस मूर्ति को साफ सफाई करके आएंगे, उसकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, ताकि जो हमारे भगवान का प्रतीक है उसके ऊपर कौवे और ये बिट ना करें, गंदगी ना करें। तो अगर हमारे भगवान की प्रतिमा है तो जिम्मेवारी हमारी युवा पीढ़ी की है कि उसकी साफ सफाई रखना, देख रेख रखना, और उसकी पहली सफाई के लिए मैं आऊंगा सफाई करने के लिए आपके साथ। अगर हमारे भगवान की जगह का, मूर्ति का मान सम्मान और आदर नहीं कर सकते तो भाई ये हमारी कमी है, हमारी गलती है, और ये युवा पीढ़ी का दायित्व बनता है। मैं अपनी युवा टीम को भी और मेरे जितने छोटे भाई, बड़े भाई, युवा साथी यहाँ पर हैं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्वयं से इसका दायित्व अपने ऊपर लीजिए कि जो भी भगवान की प्रतिमा हो, चाहे धर्मशाला में हो, चाहे सार्वजनिक जगह में हो, हफ्ते में एक दिन नियमित तौर से निकाल के जाइए और वहां पे सेवा करने का काम करिए। अगर हम इतना नहीं कर सकते तो फिर हम भगवान परशुराम जी के सीख का अनुसरण कैसे करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये काम आपसे शुरू करें और मैं आपका सहयोग करूंगा। मैं खुद स्वयं से जाया करूंगा सफाई करने आपके साथ। जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे भगवान की मूर्ति है, उसका अनादर नहीं होना चाहिए। ये विश्वास और ये वादा मैं आप सबसे लेके जा रहा हूं कि उन मूर्तियों का उसी तरह से आदर सत्कार होना चाहिए जो उनका योगदान है हमारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, जिंद अभिनंदन स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन, जहां सांसद कार्तिकेय शर्मा को स्वागत किया गया। हम सबको अपनी संस्कृति समझनी चाहिए, मंच से संबोधित करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा, नेता नहीं आम आदमी बनकर के काम करता हूं। मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद समारोह में हुए शामिल। ब्राह्मण समाज से जुड़े कई नेता भी समारोह में नजर आए। हर मांग पूरी होगी, ऐसा सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा कहना। आगे कहा कि अपनी बात संगठित होकर के रखनी चाहिए, ये जरूरी है। युवा पीढ़ी को आगे लेकर चलना है, ये भी उनके द्वारा कहना। आगे कहा तो जिंद में अभिनंदन समारोह का आयोजन, ब्राह्मण समाज की ओर से समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा। युवा पीढ़ी को आगे लेकर के चलने की बात उनके द्वारा कही गई। आप लोगों की आवाज उठाने का काम करूंगा, ऐसा कहते भी नजर आए।
संस्कृति का खास ख्याल रखने की बात सांसद कार्तिकेय शर्मा कहते नजर आए। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, मुख्यमंत्री के सामने हर मांग रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि अच्छी नीयत से जब कोई काम करते हैं तो वो जरूर पूरी होती है। जिंद अभिनंदन स्वागत समारोह का ये कार्यक्रम सांसद कार्तिकेय शर्मा को सम्मानित किया। ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां उन्होंने कहा हम सबको अपनी संस्कृति समझनी चाहिए, नेता नहीं आम आदमी बनकर के काम करना है, ये भी कहते नजर आए सांसद कार्तिकेय शर्मा। मुख्यमंत्री के सामने हर मांग रखी, ये लड़ाई किसी एक की नहीं, सबकी लड़ाई होनी चाहिए। तो जिंद अभिनंदन स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन, और यहाँ पर देखिए पगड़ी पहना करके सबसे पहले सांसद कार्तिकेय शर्मा का स्वागत किया गया। उसके बाद मंच से संबोधित करते नजर आए सभा को सांसद कार्तिकेय शर्मा। ब्राह्मण समाज का ये खास कार्यक्रम जिसमें शामिल हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा। मुख्यमंत्री के सामने हर मांग रखने की बात उनके द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा हम सबको अपनी संस्कृति समझनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेता नहीं आम आदमी का बन करके काम करने की बात भी वो कहते नजर आए। हम सबको कार्तिकेय, तो आपको बता दें कि ये सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा ये संबोधन, जहां उन्होंने कहा नेता नहीं आम आदमी बन करके काम करना है। मुख्यमंत्री के सामने हर मांग रखी। ब्राह्मण समाज की ओर से समारोह का आयोजन भी किया गया। वहीं जिंद अभिनंदन स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का कुरुक्षेत्र